नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज है एसएससी सीजीएल पेपर का सेकंड शिफ्ट। चलिए हम कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका रिएक्शन जानते हैं। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कितने अटेम्प्ट हुए आपके? 92। 92, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 25। अच्छा। मैथ्स में 25, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 24 और जीके में पता नहीं। कॉम्प्लेक्स क्या लगा? मैथ्स थोड़ा सा था टफ, तो 3-4 क्वेश्चन था टफ। अच्छा। रीजनिंग इजी था, इंग्लिश भी मॉडरेट बोलेंगे और जीके जीएस मॉडरेट। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा थर्ड है। पहली बार क्वालिफाइंग नेचर का प्रीलिम्स है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्वालिफाइंग नेचर अच्छा था, नर्व्स नहीं था, नहीं तो यही 80-85 रहता। अच्छा। नर्व्स की वजह से। अच्छा, पैटर्न में कुछ बदलाव दिखा? पैटर्न सेम था। सेम पैटर्न। हाँ। सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट क्या होगा? सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट 75 to 80। अच्छा। करंट अफेयर्स थे? करंट अफेयर्स का 2-3 क्वेश्चन ही था, ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा करंट से था या थोड़ा पुराना था? एक करंट 2019 का पूछा था। 19 का? हाँ। ओके। और एक करंट ये लेटेस्ट का 2 करंट पूछा था, एक 2019 का था। प्रीलिम्स पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का, पहली बार हुआ, कुछ मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? नर्वस नहीं होना है, आराम से होगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ। अच्छा, ये लास्ट सवाल, प्रीवियस ईयर या फिर मॉक के कंपैरिजन पेपर कैसा है आज? प्रीवियस ईयर जैसा ही है, एकदम सेम है, डिटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉक के कंपैरिजन? प्रीवियस ईयर का मॉक लगाने के लिए बोलते हैं सब स्टूडेंट को कि प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। पेपर क्वेश्चन मॉडरेट था, तो मैथ्स तो इजी ही लगा। इंग्लिश और जीके थोड़ा मॉडरेट था, और रीजनिंग भी ठीक था। ओके, ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 85 अटेम्प्ट। 85। और पेपर कैसा है, लेवल? लेवल मॉडरेट ही है। जीके जीएस का सवाल कौन कौन सेक्शन से पूछे गए? जीके जीएस कुछ कुछ सिंगर्स के घराने टाइप के, इस टाइप के क्लासिकल सॉन्ग से कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ कुछ मिलिट्री गेम्स कहाँ हुए, इस टाइप कुछ क्वेश्चन। रीजनिंग के सवाल रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग इजी। कौन से सेक्शन से पूछे गए? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन थे। डीआई था मैथ सेक्शन से? हाँ, डीए था। डीआई कैसा था, कॉम्प्लेक्स था या इजी? इजी था, मैथ्स पूरा इजी था। सवाल देखते हुए कितना अटेम्प्ट आसानी से किया जा सकता है? ये टाइम मैनेजमेंट का है, जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेगा 80 तो कर सकता है। अच्छा, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उससे वो क्या फील हो रही है? क्वालिफाइंग ही लगा। मतलब क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो अच्छा हुआ या ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है, पेपर ठीक है। ओके, ऑल द पेपर बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा? एग्ज़ाम अच्छा गया। कितने आप बनाए? 85 पे। 85, काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितना? मैथ्स में मेरा 24 अटेम्प्ट। सबसे कॉम्प्लेक्स क्या लगा? सबसे मेरे अंदाज से जीएस कॉम्प्लेक्स था, और इंग्लिश। मैथ रीजनिंग पूरा बनने वाला था, मेरा खुद का बना हुआ है। 23-24 बना है मैथ रीजनिंग। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इस ये सुनकर वो कैसा लगा? बहुत अच्छा था। थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है बर्डन। हाँ, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। कट ऑफ क्या होंगे एक्सपेक्टेड? मेरे अंदाज से कट ऑफ 140 के आसपास तो होगा ही, 130-140। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या है? मॉडरेट था। हाँ। सेक्शन बता सकते हैं इंग्लिश का, किस किस सेक्शन से पूछेगा? इंग्लिश में एक पैसेज था, 2 इडियम्स रेज पूछा रहा था, और 2 गो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, यही सब। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा भैया। कितने अटेम्प्ट रहे? 45 मार्क्स ठीक था। कितने अटेम्प्ट किए? 80। 80। हाँ। मैथ्स में कितना? मैथ में 22। सबसे इजी क्या लगा? मैथ ही लगा सबसे इजी। हाँ। डीआई था मैथ में? हाँ, डीआई था। कितने बनाए डीआई आप? एक था वो डिग्री निकालने वाला था, केंद्रीय कोड निकालना था। हाँ, तो उसको तो निकाले। हाँ, और एक और था थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो उसको छोड़ दिए। रीजनिंग आपने किया? हाँ, रीजनिंग भी किए। कैसा था रीजनिंग का सवाल? रीजनिंग भी ठीक रहा, 21 किए। इंग्लिश कैसा लगा आपको? इंग्लिश भी ठीक लगा। ठीक लगा। और जीके जीएस के सवाल कैसे थे? जीके जीएस थोड़ा आउटर लेवल का लगा मुझे। हाँ, किसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, स्टैटिक वाले में या करंट वाले में? करंट में भी प्रॉब्लम हुआ है, स्टैटिक में भी। करंट के सवाल मतलब रिसेंट के थे या पुराने थे? रिसेंट के नहीं थे सर, नहीं। कब, कौन से ईयर का था? समझ से एक था गुजरात से नहीं बोल सकते हैं, जैसे कोई सरकार था उसको, उसकी योजना बता रहा था किस गवर्नमेंट के द्वारा वही योजना था। हाँ। और साइंस से सवाल थे? हाँ, साइंस से थे, जैसे डीएनए आरएनए से क्वेश्चन थे, और एक कोशिका से थे। कितना आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है सवाल देखते हुए?
किया जा सकता है। जैसे ई शिफ्ट के तो बता सकते हैं ठीक ठाक रहा, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहा, किया जा सकता है। मतलब कितना लगभग कितना सवाल? कितना हम मेरे समझ से तो 90 भी किया जा सकता था। हाँ, मैथ में सभी कर सकते थे, थोड़ा टाइम और मैनेज होता तो। प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में कैसा है पेपर? प्रीवियस ईयर से इंग्लिश ला रहा है। हाँ, मैथ भी सामान्य है, ठीक है। मॉक के कंपैरिजन में कैसा है? मॉक है, मॉक से आसान है। मॉक से आसान है। हाँ, मॉक से आसान हमको लगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा कितने अटेम्प्ट किए? कर दी 90 को। सबसे आसान क्या लगा? मैथ रीजनिंग इजी था। और इंग्लिश और जीएस? जीएस तो ठीक था, इंग्लिश हम पढ़े नहीं थे इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स होने के कारण जीएस का इजी टफ क्यों था जीएस? टफ नहीं था। अच्छा, करंट खाली 2-4 को नहीं पकड़ा रहा था कुछ easy था। कौन सी ईयर है करंट अफेयर था? 1-2 को 19 का था अच्छा, और 1-2 को नहीं पकड़ा रहा था। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना हो? क्या मतलब आसानी से कितने सवाल बनाए जा सकते हैं? आसानी जो इंग्लिश पढ़ा है ना वो मार देगा 85-90 को आराम से मारेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, मॉक के कंपैरिजन में कैसा था पेपर? क्या चीज़ में मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा है? हम तो नए सेट मारे थे, इसका डायरेक्ट देने आ गए थे। ठीक है, ऑल द 85 के लगभग बन जाएगा। 90-50 के हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा भैया? ठीक ही रहा। कितने अटेम्प्ट किया? 90 अटेम्प्ट्स किए। 90। हाँ, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। 10 सवाल कौन से सेक्शन से छूटे? क्या 10 सवाल कौन कौन से सेक्शन से छूटे? कुछ मैथ सेक्शन से छूट गए जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसके छूटे हैं, और फिर जीएस के थोड़ा सा छूट गए हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा सेक्शन लगा? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस जीके जीएस का है ना कि कहीं से भी उठा के दे देते हैं, तो उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉम्प्लेक्स लगे बस। अच्छा, स्टूडेंट्स का मोराल कैसा है जब पता चला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है? तो बाकी सेक्टर के लोग जो तैयारी कर रहे थे, जैसे रेलवे में कर रहे थे और भी सब, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है ना, मिला उन लोगों को अपॉर्चुनिटी, तो उनको अच्छा लगा कि कम से कम अब हम एक सेक्टर में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और भी जगह पे मतलब कि हम जॉब पाने के लिए जा सकते हैं ना। ये अच्छा है ना? हाँ, ये सही है। बाकी सब लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई एक सेक्टर के लड़के एक सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं। गुड अटेम्प्ट कितना होगा? क्या सवाल देखते हुए गुड अटेम्प्ट कितना होगा? मेरे हिसाब से 70 से 80 के बीच में तो रहना ही चाहिए उतने अटेम्प्ट्स, क्योंकि लेवल कुछ खास नहीं था, प्लस फर्स्ट डे था तो उस हिसाब से तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इजी ही रखा गया। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छा गया है। कितने अटेम्प्ट किया? 77 लिए हैं। 77। सबसे इजी क्या लगा? सबसे ज़्यादा मैथ रहा, रीजनिंग रहा, और सबसे कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स तो जीके रहा। ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि मतलब प्रीवियस ईयर कंपैरिजन पेपर कैसा है? क्वेश्चन तो इजी था, मतलब Easy है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इजी था। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो हो जाना चाहिए, मतलब क्वालिफाइंग रहना चाहिए। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा पहला टाइम था, पहला टाइम। पहली बार पेपर दिए, कैसा फील हुआ? अच्छा लगा पेपर देख के, अच्छा लगा। क्या प्रोबेबिलिटी क्या बनते हैं? लगा कि हो जाना चाहिए कम से कम। हाँ। आसानी से कितने सवाल बनाए जा सकते हैं सवाल देखते हुए? मतलब 60% आराम से बढ़ किया जा सकता है। 60+। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तरीके का सेकंड शिफ्ट का अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव।